यह वीडियो सुनने वाले सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज मैं जैसे इससे पहले मैं एक वीडियो बताया था आप लोगों को के पास आया था। बॉडी माइंड सोल कंसेप्ट जो हमारे वेदांतिक जो थॉट्स हैं, फिलोसॉफी है, जो हमारे उपनिषद और गीता वगैरह में जो लिखा गया है उसके बारे में। यानी कि हमारे जो अभी जो प्रेजेंट जो जन्म है, जो हम मनुष्य के रूप में जो धरती पर आए हैं, तो हमारा जो प्रथम जो इम्पोर्टेंट जो कार्य होना चाहिए कि हम अपना जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे आखिरी लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। इस जन्म में नहीं तो एटलीस्ट अगले जन्म में। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो इसमें क्या है कि देखिए, हमारे जो इस धरती में जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है और उसको नज़र में मद्देनज़र रखते हुए जो विवेकवाणी जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और वेदांत के बारे में, जो आत्मा के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारा हिंदू फिलोसॉफी है, जो हमारा जो आइडेंटिटी जो है हमारे आत्मा है, ये जो शरीर और जो दिमाग है ये ऑब्जेक्ट है करके मैंने आपको बताया था। इस पर और थोड़ा और गहरा विचार करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जो हम दुनिया में देख रहे हैं, हमारे जो इंसान, इंक्लूडिंग जो मैं भी उसमें शामिल है, जो 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। देखिए, सबसे पहले देखिए विषयानंदा। विषय यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसमें लगा हुआ है, और उसी की स्थिति का जो परिणाम हमें अभी दिखने को मिल रहा है इस दुनिया में। हर जगह देखिए बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है लोग, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, परिवार में जो है इवन अपने माता पिता और बच्चों के बीच जो है फूट पड़ा हुआ है, वो अपने भाग रहे हैं बस दौलत के लिए। तो ऐसे जो व्यक्तियों की जो संख्या है फिलहाल इस दुनिया में, मैं कहूँगा कि 99% यानी 100 में 99% जो इंडिविजुअल्स हैं वह जो है विषयानंद के उससे घिरा हुआ है। और अगला जो स्टेज है उसको हम कहते हैं भक्तिनंद। यानी कि उसमें से कुछ लोग, जो 99% मैंने बताया है, उनमें से कुछ परसेंटेज लोग जो है मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं सुबह उठ के, और भगवान का जो है नाम लेते हैं। बस फिर उसके बाद जो है अपने गृहस्थी में लग जाते हैं, यानी विषयानंद के ऊपर लौट आते हैं। यानी कि ये जो थोड़ा सा ऊपर स्टेज पर माना गया है, ऐसे व्यक्ति थोड़ा डर रहता है उनको। मंदिर में जाकर कहते हैं भगवान से कि भगवान हे ईश्वर, मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मैं ये देने से मैं आपको ये करूँगा, यानी लड्डू दूंगा या जो भी है पूजा पाठ करूँगा। इसको कहते हैं ना, जैसा कि शादी हो गया है तो बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि यदि बच्चा हो जाता है तो फलाना मंदिर में जाके मैं इतने रुपया का भेंट चढ़ाऊँगा, गरीबों को दान दूंगा। यानी कि एक जो कोई भी चीज़ जो है अपने रिलेटेड करके, ये नहीं कि खुद जो है समर्पित होकर पूजा पाठ करना, ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ उसमें जोड़ देते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों को कहते हैं भजनानंद। और जो सबसे ऊपरी तट में जो आते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद यानी कि बिल्कुल कम परसेंटेज रह गया है। उसको हम यदि उदाहरण देते हैं तो हमारे इतिहास की तरफ आप जाइए, जैसे गौतम बुद्ध को ले लीजिए, जीसस क्राइस्ट को ले लीजिए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें ये भी आते हैं, हमारे विवेकानंद आते हैं, और आपके जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं, और हर एक धर्मों के जो गुरु हैं, देखिए उन लोग ने जो है बिल्कुल अपना सब कुछ त्याग के ईश्वर की प्राप्ति में लग गया वो लोग। आत्मा यानी कि ब्रह्मानंद, जो डीप मेडिटेशन कहते हैं जिसे, आज भी हैं सन्यासी लोग हमारे मध्य में हैं, जो हमें बार बार बताते हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन हम जो हैं बिल्कुल ये जो मायावी जो चक्कर है, ये जो दुनिया का इंसानी मोह माया लोभ जो भी है इसमें, उसमें फंसा हुआ है। उसमें क्या है कि देखिए, जो डीप मेडिटेशन जो करते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है कि बिल्कुल जो आत्मा जो अंदर है हमारे शरीर में, वो है हम, ना कि ये शरीर। शरीर तो पुराना हो जाता है, गिर जाता है, फिर ये आत्मा जो है नए शरीर में प्रवेश करता है। तो डीप मेडिटेशन जाने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसमें मैं अभी पढ़ रहा हूँ गीता, तो गीता में ये लिखा हुआ है कि जो ईश्वर के साथ नहीं जाते हैं वो ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, यानी कि इनसाइड द गॉड, तब बिल्कुल उसको मिलती है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ ये होता है कि ये जो जन्म मरण जो इस शरीर से लगा हुआ है, केवल आत्मा को छोड़कर हर चीज़ जो इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में हमको जो दिखता है, यानी कोई भी प्रकार की चीज़ को ले लीजिए, जो जीव जंतु हमें देख लीजिए,
हम जब पैदा हुआ तो कैसा था, देखिए अभी ऐसा कि अभी मैं ऐसा हो, जैसे आप लोग देख लीजिए, बुढ़ापा हो जाता है, फिर मौत आ जाता है। तो यदि इससे कुछ मुक्ति मिलना है आप लोगों को तो अभी स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करके कुछ भगवान के ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए। लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते हैं जैसे हम हैं, जिसमें मैं भी हूँ, आप सब हैं, वो मुक्ति पाना तो काफ़ी मुश्किल है। क्या पता अगले ज़िंदगी में हमें और भगवान के करीब आने का मौका मिले, जैसे विवेकानंद जी वगैरह थे। वो एक शक्ति होता है, देखिए वो जो आत्मा को लेकर हम जाते हैं डीप मेडिटेशन, यानी कि ब्रह्मानंद, जो थर्ड स्टेज जो मैंने आपको बताया, उसका ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ये संपत्ति, दुनियादारी, ये जो रिलेशन, सब कुछ ये सब बेकार है। जो इटर्नल ट्रुथ जिसको कहते हैं, जो वास्तविक सच्चाई, वह है भगवान की खोज, जो हमें मेडिटेशन करके प्राप्त होता है। जो हमें हम आत्मा देखिए, ना जन्म हुआ है ना इसका मौत हुआ है। आप भी आश्चर्यचकित होंगे, जैसे मैं 65 ईयर्स का हूँ, तो मुझे जो अंदर से जो आता है जो भी चीज़, उसमें लगता है कि मैं बिल्कुल जवान हूँ, बिल्कुल यंग इसलिए महसूस होता है क्योंकि हम अपने को अपने आत्मा से रिलेट जब करते हैं। आत्मा का ना जन्म हुआ है ना इसका मौत होगा। कई लाखों साल से, जब तक ये सृष्टि जो हुआ है तब आत्मा थी, अभी भी है। और ये शरीर से जो है हम डिटैच रहिए, ये शरीर हमारा नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कि ये जो मैं तुलसी नायर हूँ, दैट इज़ रॉन्ग। अपनी जो है आत्मा से आप जाइए, कोई भी चीज़ आप डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल आंख बंद करके आप एक डिसीजन अपना लीजिए, क्योंकि यह आत्मा से आया हुआ आवाज़ है, उसको आप समझिए। सुबह उठ के थोड़ा आप मेडिटेशन कीजिए। ईश्वर यही कहता है कि आप बिल्कुल सच्चाई से जिए, किसी को आप धोखा मत दीजिए और ट्रुथफुलनेस को ऊपर रखिए। ये आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। चाहे आप सर्विस में हैं, बाहर है, परिवार के साथ जी रहे हैं, दोस्तों के साथ जी रहे हैं, सच्चाई का रास्ता चुनिए, किसी को धोखा मत दीजिए। और यह समझिए कि ये जो शरीर, ये जो मैं नहीं हूँ, मैं जो है वास्तव में क्या है, अंदर की आत्मा है। आत्मा की पुकार सुनिएगा। और अगले जन्म में जब हम आएंगे फिर दोबारा, तब आप जो है और इंटेंसली आत्मा से को समझ के आप भगवान के बिल्कुल अंदर प्रवेश करेंगे, ताकि उसके बाद आपका ना जन्म होगा ना मौत होगा। ये शरीर को छोड़ के चला जाएगा, जिसको कहते हैं बिल्कुल समाधि कहते हैं ना हम। जैसे विवेकानंद जी क्या कहा था अपने डिसाइपल्स को कि 40वां जो वर्ष जो है मैं नहीं रहूँगा। 39 ईयर्स में जो है वह गुजर गए 1902 में। तो इसमें यह है कि देखिए बिल्कुल अवेयरनेस हो जाता है उसको, एक हैप्पीनेस जिसको कहते हैं हम, इटर्नल हैप्पीनेस। बाकी सब तो बिल्कुल छोटा चीज़, कुछ समय के लिए है। देखिए जैसे कोई लड़की को देख लिया, आजकल देखिए फेसबुक में जाकर देखिए, कोई जो भाभी वगैरह बन के आती है, मैक्सी में अपना शरीर दिखाना शुरू कर देता है, उसके पीछे लोग भागते हैं। देखो उनका व्यू क्या है, मिलियंस में है, 50 मिलियन, इतना मिलियन में जा रहा है वो शरीर। वो बिल्कुल छोटा है, एक इटर्न, बिल्कुल इफेमेरल कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। कुछ क्षण के लिए, किस लिए आप डूबे हुए हैं उसमें। बिल्कुल आप इटर्नल जो है हैप्पीनेस लीजिए, समझिए आत्मा क्या है, उसके ऊपर जाइए, अपना व्यवहार को ठीक कीजिए, अच्छे किताब पढ़िए। आपके घर जो भी आप रिलेशन है, फ्रेंड्स है, सब में जो है आप अव्वल होंगे, लोग आपका रेस्पेक्ट करेगा और भगवान आपकी तरफ देखेगा, यस यह जो है अच्छा कार्य कर रहा है। यानी कि देखिए एक चीज़ आप मत भूलिए, ये जो हम अभी जो भी दुख जो भर रहे हैं, जो कि गलत सिचुएशन का जो फेस कर रहे हैं ना हम, इसमें लिखा है वेद में, जो पिछले जन्म का जो फल हम भोग रहे हैं अभी। तो इस जन्म में यदि आप अच्छे से जिएंगे तो अगले जन्म जो है आपका खुशहाल होगा। इतना कहते हुए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।